नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिकी गृह युद्ध। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, जो सिविल वॉर हुई थी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक जरूरी बात, आप जब भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठे, ताकि आप मैं जो जो बता रहा हूँ आप उसको नोट करते चले, क्योंकि जो खुद के बनाए नोट्स ही आपको आखिरी क्षणों में काम आएंगे। आइए समझते हैं क्या होता है अमेरिकी गृह युद्ध। अब गृह युद्ध का मतलब क्या है? गृह युद्ध का मतलब ये होता है कि आपसी झगड़ा, गृह घर का युद्ध। जैसे अगर एक घर में दो लोग रहते हैं, दो भाई रहते हैं, दोनों में घर में झगड़ा हो जाए, उसे ही गृह युद्ध कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो घर का झगड़ा, जो आपसी झगड़ा होता है, उसे ही गृह युद्ध कहा जाता है। ये कहाँ की बात है? ये अमेरिका की बात है। अमेरिका, जो कि जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में क्या था, जब जब शुरुआती दिनों की बात है, जिस टाइम पे अमेरिका नया नया आजाद हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो अमेरिका दो गुटों में बटा। अमेरिका, ऊपर वाले को उत्तरी अमेरिका कहा गया, नीचे वाले को दक्षिणी भाग, मतलब उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आ गया। जैसे जो ऊपर के भाग थे, दक्षिणी भाग, जो उत्तरी भाग था, जो ऊपर का हिस्सा था, वो काफी डेवलप था। वहाँ के लोग कुलीन थे, वहाँ पे जो श्रमिक थे वो वेतनभोगी थे, मतलब वहाँ सारी सुख सुविधाएं थी, वहाँ दास प्रथा भी नहीं थी। पर जो नीचे का हिस्सा था, जो दक्षिणी अमेरिका था, जो उत्तरी दक्षिणी को बांटता था, वो एक लाइन थी जिसको बोलते हैं 36 डिग्री 30 मिनट से, जो अलग होता है ऊपरी का और नीचे का हिस्सा अलग होता है अमेरिका का। नीचे पे, जो नीचे वाला हिस्सा था, दक्षिणी अमेरिका था, जो दक्षिणी भाग था, वहां पे दास प्रथा चल रही थी। वहां पे जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से क्या थी, वो कृषि पे आधारित थी। तो इन्हीं में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसी के चलते क्या हुआ, वहाँ पे गृह युद्ध हो गया। आइए समझते हैं पूरी बात ढंग से। कारण देखने हैं क्या क्या है। देखिए, हमने जैसा कि बताया, इसको हम दो तीन पहलू में समझेंगे। पहली बात क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक और सामाजिक कारण क्या थे इसके? जो जैसा कि हमने बताया कि जो अमेरिका है, अमेरिका आपका मैंने बताया ना, अमेरिका अगर ऐसा है तो जो ऊपरी भाग है और निचली भाग, जो दोनों भागों को अलग करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये एक हिस्सा अमेरिका का है, तो ये एक लाइन होगी जिसका नाम है 36 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो ये लाइन से क्या है, ऊपर ये क्या है, उत्तरी भाग है, और ये क्या है, दक्षिणी भाग नीचे है। तो ये वाला जो है हिस्सा काफी विकसित है, डेवलप है, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं। नीचे वाला उतना डेवलप नहीं है, थोड़ा गरीब टाइप का है, यहाँ दास प्रथा चलती है। आइए समझते हैं, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जो उत्तरी राज था, जैसे कि बताया, जो उत्तरी राज ऊपर वाला, यहाँ का जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे चल रही थी? वहां पे उद्योग था, व्यापार था, मशीनीकरण। वहां का जो उद्योग बहुत अच्छा था, वहां व्यापार बहुत अच्छे स्तर पे किया जा रहा था। वहां पे जो भी काम हो रहा था मशीनों से हो रहा था, चाहे वो खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जो भी काम हो, वहां मशीनीकरण का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। वहाँ के जो श्रमिक थे वो वेतनभोगी थे। वहाँ कोई दास प्रथा नहीं थी कि बस बेगारी में आप काम करवाओगे। जो भी श्रमिक आप यहाँ काम करेंगे उनको आपको प्रॉपर क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। वहाँ पूंजीपति थे, वहाँ के लोग रईस थे, वहाँ पे एक कुलीन वर्ग भी था। यातायात विकास बहुत बढ़िया था। यातायात मतलब वहाँ पे सारी सुविधाएं थी, हर तरह की यातायात की व्यवस्थाएं थी। ये कहाँ की बात है? ऊपरी राज्य की बात है। अब देखिए दक्षिणी राज्य में क्या था, जो अमेरिका का दक्षिणी भाग है, नीचे वाला भाग था, वहाँ पे क्या दिक्कत थी? जो वहाँ की अर्थव्यवस्था चल रही थी, वो चल रही थी कृषि आधारित थी। वहाँ पे क्या, अधिकांश कृषि कर रहे थे लोग, वहाँ खेती बाड़ी कर रहे थे, ठीक है, बागवानी कर रहे थे। बागवानी और कृषि कृषि का है कपास, जैसे कि तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया। और सबसे अहम बात, वहाँ पे दास प्रथा थी। अभी दास प्रथा अच्छे समझेंगे नीचे जब इसका टॉपिक आएगा, ठीक है। वहाँ पे दास प्रथा थी। वहाँ पे कुलीन भूस्वामी था, लैंड लॉर्ड का कॉन्सेप्ट था। जैसे बहुत एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा जमीन है, वो अपने जमीन पे खेती करवाता है, वो वहाँ का भूस्वामी है ना। तो लैंड लॉर्ड वाला सिस्टम था, भूस्वामी वाला सिस्टम था। और जो उत्तरी राज था, जो ऊपर वाला राज था, के अपेक्षा में क्या था, पिछड़ा था। जो ये दक्षिणी वाला राज था, उसके अपेक्षा में क्या था, पिछड़ा हुआ था। मैंने जैसा बताया, ऊपर थोड़ा अमीर वाला था और नीचे थोड़ा गरीब वाला था। तो ये थोड़ा पिछड़ा टाइप का था, जो नीचे वाला था। यहाँ के लोग गरीब थे, उतने सक्षम नहीं थे जितने कि उत्तरी भाग के थे, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरा कारण क्या है? उद्योगों में संरक्षण का प्रश्न। जो वहां पे उद्योग चल रहे थे, उनमें संरक्षण की बात जब आई, वो कैसे हुई, उसको समझते हैं। उत्तरी भाग, उत्तरी भाग कहाँ? ऊपर वाला। जब मैं उत्तर दक्षिण बोलूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है ना। ये चीज ध्यान रखो, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो उत्तरी राज्य में क्या था, उद्योगों का विकास के लिए क्या किया गया? जो वहां के पब्लिक थी, जो वहां के लोग थे, उन्होंने क्या किया? उद्योगों के विकास के लिए संघ से संरक्षण की मांग की। और विशेष क्या किया गया, जो वहाँ के लोग थे, जो उत्तरी लोग थे, जो पहले सक्षम थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो वहाँ का व्यापार था उसको और अच्छा करने के लिए केंद्र से क्या किया, जो वहाँ की केंद्र सरकार थी उससे संरक्षण मांगा, उससे हेल्प मांगी, मदद मांगी। और उसकी मदद को, उनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया और उनको विशेष सुविधाएं दे दी गई। किसको? उत्तरी राज्य को, ऊपर वाले हिस्से को। वो तो पहले संपन्न थे, उनको और ज्यादा क्या किया गया,
उनको सारी सुविधाएं दी गई केंद्र सरकार से और वो और ज्यादा डेवलप हो गए। ये भी एक वंचना का भाव आया, सिविल वॉर की पृष्ठभूमि यहाँ से ही बनी। और जो दक्षिणी राज था, जो नीचे वाले राज थे, जो पहले से ऑलरेडी गरीब ही थे, वो क्या भय हुआ, उनको भय ये हुआ कि संघ का प्रयोग उत्तरी राज्यों के लिए किया जा रहा है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब अगर आप पहले से अमीर हो, जो ऊपर के राज थे वो पहले से अमीर थे, सब कुछ उनके पास ठीक था, तब भी आप जो वहाँ का केंद्र सरकार था संघ से अपना क्या संरक्षण मांग रहे हो, सुविधाएं मांग रहे हो, तो इससे जो नीचे वाले लोग थे, जो जो गरीब तबका था वहाँ का, जो दक्षिणी राज के जो लोग थे, उनके मन में डर आना, भय आना स्वाभाविक सी बात है। उनके मन में भय आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं उनके साथ, उन्हीं को और बढ़ा रहे हैं जो लोग पहले से अमीर थे ना। तो क्या किया, उत्तरी राज्यों के लिए उनके पास भय आया, संघ क्या करा था, और दक्षिणी राज्यों के साथ क्या हुआ, भेदभाव होने लगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो नीचे वाले थे उनको ये डर सताने लगा, उनके मन में ये चीज आ गई कि जो लोग पहले से अमीर हैं उनको संघ और हेल्प कर रहा है और सहायता दे रहा है, और हम लोग जो हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उनके क्या, उनको एक भेदभाव का भाव आया कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है केंद्र के द्वारा। ठीक है, उनको भेदभाव वाली बात समझ आई। तो यहाँ से भी एक पृष्ठभूमि तैयार होती है कि सिविल वॉर की, कि सिविल वॉर होने के कारण ये भी हो सकता है। भाई एक वंचना का भाव भी तो आएगा ना। जैसे अगर घर में दो बेटे हैं, एक बेटे को आप ज्यादा दे दो पिताजी, और एक बेटे को कम दोगे, तो जो जिसे कम दोगे उसके मन में गुस्सा तो आएगा, उसके अंदर भी तो एक गुस्सा आएगा और उसके प्रति द्वेष आएगा, भेदभाव वाली भाव आएगी, फिर वो भी आगे चल झगड़ा करेगा। बस सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी। अब आती है तीसरी बात, जो दास प्रथा का मुद्दा था। अब भाई दास प्रथा क्या था मुद्दा यहाँ पे, देखिए अमेरिका में क्या था, दास प्रथा का प्रोग्राम था, मतलब उसका पूरा सिस्टम था। अब दास प्रथा क्या होती है समझिए, जो वहां का उत्तरी राज्य था, उत्तरी का मतलब ऊपर वाला, जो संपन्न है, जो एकदम फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे क्या था, उद्योग था, उद्योगपति थे वहां के लोग, मतलब काफी काफी अमीर टाइप के थे, उद्योगपति थे। और मध्यवर्गीय शक्ति थी वहां पे, मतलब एक मध्यवर्गीय भी मतलब उद्योगपति थे, रईस लोग भी मध्यवर्गीय थे, और फिर छोटे लोग भी थे, पर छोटे लोग कम थे वहां पे, अधिकांश अमीर लोग और मध्यवर्गीय लोग थे। ठीक है, और सब कुछ संपन्न थे, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे, सब कुछ संपन्न थे। दास प्रथा वहां पे अनैतिक माना जाता था। जहां पे लोग पहले से अमीर होंगे, जहां के लोग वेतनभोगी होंगे, वहां के जो श्रमिक थे वो वेतनभोगी थे, उनको वेतन ही मिल रहा था, जब आप किसी से काम करवाओ तो उसको पैसा दोगे, दास प्रथा वाला कोई काम ही नहीं है, तो वहां पे कोई बेगारी नहीं चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा था, मतलब वहां के लोग ये कह रहे थे कि जो दास प्रथा होती है वो अनैतिक होती है, वो सही चीज नहीं है। ठीक है, दास प्रथा को क्या अनैतिक बोल रहे थे। तीसरी बात, दास प्रथा को क्या कर रहे थे, खत्म करने की बात कह रहे थे। ये जो विकसित राज्य थे, जो ऊपर वाला हिस्सा था, वो दास प्रथा को खत्म करने की बात कह रहा था, है ना, की बात की गई। फिर क्या है, उन्होंने क्योंकि वो लोग जागरूक थे, संगठन थे, और क्या थे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या बोल रहे थे कि दास प्रथा को खत्म करना है, उसको उसके पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे। अब आते हैं दक्षिणी साइड, जो दक्षिणी राज था, जो गरीब था, जहां दास प्रथा चल रही थी, वहां क्या था, वहां दास प्रथा एकदम धूमधाम चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, वहां दास प्रथा थी, जीवन का आधार ही वो बोल रहे थे। वो बोल रहे थे अगर दास नहीं होंगे तुम्हारा काम कैसे होगा। वो उनको आदत पड़ चुकी थी कि दास, वहां पे वो लोग दास को रखते थे और दासों से अपना सारा काम करवाते थे। दास जस्ट लाइक का उनका मतलब एकदम, उन्हें कोई पैसा देना ही नहीं है, बस खाना दो, बस उतने में सारा काम अपना करवाते रहो। ये लोग दास लोग पहुंचे कहाँ से थे, ये जिस टाइम में ब्रिटिशर्स वहां पे राज कर रहे थे, अमेरिका में रूल कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, अपना काम करवाने के लिए अफ्रीका से या फिर जो वहाँ के गरीब लोग थे उनको ला के यहाँ पे अपना काम करवा रहे थे। फिर जब अमेरिका आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स चले गए, मतलब यूरोप के लोग चले गए, पर दास वहीं पे रह गए। तो जो दास रह गए वो तब भी दास थे, पहले उनके दास थे, अब इनके दास हो गए हैं। उनको तो कभी आजादी मिली ही नहीं दासों को, बस वही हाल था। तो ये लोग जो यहाँ के थे, ये क्या, दास को अपने जीवन का आधार मान रहे थे, संपत्ति के पक्ष में नहीं थे, समाप्ति के पक्ष में नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि ये दास प्रथा को जो समाप्त करने की बात उठ रही थी उसके पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था दास प्रथा चलनी ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृषि कार्य जो करवाते थे वो वैतनिक श्रमिक से करवाते थे। कृषि कार्य वैतनिक श्रमिक से करवाते थे। वेतन वृद्धि, उनका ये मानना था कि अगर मैं समाप्ति करवा दूंगा, अगर दास प्रथा समाप्त हो जाएगी तो जो वहां पे दास काम कर रहे हैं उनको फिर एज अ श्रमिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, उनको आपको फिर सैलरी देनी पड़ेगी। जब सैलरी दोगे, वेतन दोगे, उनको सुविधाएं दोगे, और जब कल कोई बात उनकी नहीं मानी जाएगी तो वो क्या करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, है ना। तो ये उनको डर आ गया था, किसको, ये जो दक्षिणी राज्य वाले थे। अगर दास प्रथा बंद होती है, अगर दास प्रथा को हम एज अ श्रमिक ट्रीट करते हैं, एज अ लेबर ट्रीट करते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। भाई अभी वो दास हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप उन्हें खाना दो चाहे ना दो, मारो पीटो, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार करो, कुछ भी करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि अगला क्या है, मेरा दास है। पर दास प्रथा खत्म करते हैं तो फिर उनको एज अ लेबर रखना पड़ेगा, उनको महीने में सैलरी देनी पड़ेगी,
फिर वो उनके कुछ सुविधाएं भी देनी पड़ेगी जो एक लेबर को दी जाती है। और अगर कल उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो संगठन होगा उनका, वो रोड पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो दिक्कत इन्हीं को होनी है। तो कहने का मतलब ये था कि जो ऊपर का राज था वो दास प्रथा को सपोर्ट कर रहा, वो दास प्रथा के खिलाफ था, जो विकसित था, जहाँ के लोग समझदार थे, थोड़ा सा पढ़े लिखे भी थे। और जो नीचे का राज था, जो दक्षिणी अमेरिका था, वहां पे दास प्रथा बहुत तेजी से चल रही थी और दास प्रथा को ये लोग हटाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये अपने जीवन का हिस्सा। देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद अमेरिका में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का कुछ वैसा स्थान है अमेरिका में जैसा कि भारत में महात्मा गांधी का। जैसे महात्मा गांधी ने भारत में बहुत सारे मूवमेंट किए, उन्होंने लोगों को आजादी दिलवाई, पूरे इंडिया को यूनाइट रखा और अंग्रेजों को बाहर किया। तो कुछ कुछ वैसा ही काम दासों के लिए क्या कौन किया? अब्राहम लिंकन ने किया। देखिए, 1861 में एक व्यक्ति आते हैं अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। वो राष्ट्रपति बनते ही वो उत्तरी राज्य से आते हैं। उनका ये कहना था कि जो दास प्रथा है वो अमानवीय है, ये किसी भी तरह से गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सही नहीं है। वो दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रहे थे। जब इन्होंने दास प्रथा खत्म करने की बात कही, जो दक्षिणी राज थे, जो नीचे वाले राज थे, जहाँ पे दास प्रथा चल रही थी, वहां के लोगों ने इनको बिल्कुल बहिष्कार कर दिया। इन्होंने कहा हम इनको अपना नेता नहीं मानते हैं, इनको हम अपना राष्ट्रपति नहीं मानते, इनसे अलग होने की बात कह डाली। क्योंकि वो लोग दास प्रथा में इतनी तरह से घुल मिल चुके थे, उनको दास प्रथा चाहिए ही चाहिए थी, वो दास प्रथा को खत्म नहीं करना चाह रहे थे। इसी चक्कर में क्या किया, अब्राहम लिंकन को इन्होंने अपना मतलब इनसे अलग होने की बात ही कह डाली। फिर फाइनली क्या होता है कि अब्राहम लिंकन, देखो अब्राहम लिंकन का ये था कि मैं किसी भी तरह से, मुझे अपने राष्ट्र को अलग नहीं होने देना है, उसकी अखंडता को, उसकी एकता को बनाए रखना है। फिर चाहे वो, उनका एक वाक्य बहुत फेमस था, वो ये कहते थे कि अगर मुझे दासों को बिना आजाद किए एकता बनाए रखनी पड़ेगी तो मैं वो भी करूंगा, अगर इनको दासों को आजाद करके एकता बनी रहेगी मैं तब भी वही करूंगा, और अगर कुछ दासों को आजाद कर दूं, कुछ को दास बने रहने दूं, अगर ये करके भी हमारा देश एकत्रित रहता है एक साथ, तो मैं वो भी करूंगा। मतलब मैं किसी भी हाल में देश को अलग नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, चाहे दास को आजाद देनी पड़े चाहे ना देनी पड़े। पर वो कोशिश यही कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया और निर्णय लिया, और उनका निर्णय ये था कि हमें दास की प्रथा से क्या करना है, देश को आजाद करना है। जैसे जैसे भारत में हुआ कि गांधी जी इतना बढ़िया काम कर गए और फाइनली उनको उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा ही कुछ हुआ लिंकन के साथ। लिंकन ने क्या किया, लिंकन को 1865 क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, लिंकन की हत्या कर दी गई, है ना। ऐसे ही जब भी कोई अच्छा काम इंसान करता है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे ही अमेरिका में भी 1865 में लिंकन की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, अभी समझते हैं इसका कुछ परिणाम हुआ। परिणाम क्या हुआ, देखिए जब इतना सब कुछ हुआ, जब दास प्रथा खत्म हो गई तो उसका कुछ परिणाम हुए। पहले परिणाम हुआ आर्थिक क्षेत्रों में। अब आर्थिक क्षेत्र जो वहां का था उसमें क्या परिणाम आया, वहां की जो मजबूत, वहां क्या, जो वहां की राजनीतिक शक्ति थी, जो वहां की राजनीति, जो वहां का ढांचा था वो मजबूत हुआ और मजबूत हुआ। तो वहां की राजनीतिक शक्ति मजबूत हुई, वहां पे और विकास तेजी से बढ़ा। स्वाभाविक सी बात है, जब दास प्रथा खत्म होगी वहां के लोग और सशक्त होंगे, वहां पे उनको इतना बढ़िया सब कुछ, भाई विकास बराबर होगा, वहां के लोग सब थोड़ा सा और उत्साह के साथ काम करेंगे तो विकास बढ़ेगा। राजनीति का विकास बढ़ा, और फिर क्या हुआ, वहां पे उनका विकास बढ़ा। और जहाँ का मतभेद था, जो दक्षिण और उत्तर का मतभेद था, वो खत्म हो गया लगभग लगभग। भाई जब दास प्रथा खत्म हो गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये बैलेंस होती चली गई, और उसके बाद सब कुछ बेहतरीन हो गया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, दासों को मताधिकार भी दे दिया गया। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो इंसान अभी तक दास थे, क्योंकि अमेरिका में जो दास थे उनको मत डालने का, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। पर इस फैसले के बाद, जो अब्राहम लिंकन जी का फैसला था, जब इन्होंने दास प्रथा खत्म की, इसके बाद जो वहाँ के दास थे ना, वो वोटर बन चुके थे। और वोट डालना बहुत बड़ा अधिकार है। अगर आप डेमोक्रेसी जैसे देश में रहते हो जहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर आप किसी का हक छीन लो वोट डालने का, तो वो क्या ही मांग कर पाएगा। तो अगर आप वोट डालोगे तभी तो आप अपने नेता से अपनी बात कह पाओगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि दास भी क्या कर सकते थे, चुनाव में वोट डाल सकते थे। जब वो वोट डाल सकते थे, वो अपने हक के लिए उससे लड़ सकते थे कि मुझे ये चीज चाहिए तभी मैं वोट तुमको दूंगा। तो पहली बार क्या होता है, दासों को क्या मिला, मताधिकार मिला। तो ध्यान रखें, सिर्फ दासों को मिला था, उनकी जो महिलाएं थी उनको फिर थोड़ा और लेट मिला था ना, क्योंकि जो महिलाएं थी वो आजाद नहीं हो पाई थी और कुछ दिन बाद हुई थी, है ना। तो क्या हुआ, उनको क्या मिला, मताधिकार का वो मिला। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई, ये सब कुछ मैटर सॉल्व हो गया, पर एक प्रॉब्लम निकल के आई वहां से, वो निकल के आई, जो श्वेत थे और जो अश्वेत थे, मतलब काले गोरे का भेद वहां से निकला। इस पूरी प्रोसेस में एक चीज जो अमेरिका में जो पनपी, जिसे हम कैंसर कह सकते हैं, वो पनपी कि श्वेत और अश्वेत का वहां पे संघर्ष बढ़ा। भाई जो वहाँ के गोरे लोग थे, जो वहां से पहले श्वेत लोग थे, जब उन्होंने देखा कि जो वहाँ के अश्वेत हैं, जो वहाँ के काले लोग हैं, उनको भी अधिकार मिल रहा है। अब ये स्थिति आ गई थी अमेरिका में कि एक गोरा और एक काला एक बराबर हो गए थे, सेम। उनको दिक्कत, उनको जलन हो रही थी।
उनको प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे भारत में जिस टाइम पे डेमोक्रेसी आई, जब छुआछूत खत्म की गई, जब सब कुछ खत्म किया गया, तो जो ये हम दलित कहते हैं, जब दलित और सवर्ण समाज एक साथ बैठने लगा तो इनको बड़ी दिक्कत हुई, यही प्रॉब्लम हुई। सेम चीज वहां भी हुई कि एक अछूत कैसे हमारे साथ बैठ सकता है। तो सेम जो भारत में दिक्कत था, ऊंच नीच का दिक्कत था, जाति के स्तर पे दिक्कत थी, सेम दिक्कत अमेरिका में भी थी, काले और गोरे को लेकर। कि जो वहाँ का गोरा समाज था वो कालों को लेकर बड़ा ही अभद्र व्यवहार करता था। उनको ये गवारा नहीं था कि ये काले लोग हमारे बराबर आके बैठे। ये काले लोग आए कहाँ से थे? जब वहाँ पे ब्रिटिशर थे, जब वहाँ पे यूरोप के लोग थे, तो जब वो अपना काम करवाने के लिए, अपने यहाँ का मजदूरी करवाने के लिए, कहाँ से? यूरोप से, या फिर अपने यहाँ के, खासकर यूरोप से जो वहाँ के लोग थे उनको लेके आते थे एज अ दास के रूप में। वही लोग बाद में रुके रह गए और यूरोप वाले चले गए, तो वही दास थे। हाँ, तो जो सबसे बड़ी बात वहां निकल के आई, श्वेत और अश्वेत का संघर्ष बढ़ा, वहां पे संघर्ष निकल के आया, क्योंकि अश्वेत को क्या दे दिया गया था? अधिकार सारे मिल गए थे। ठीक है, ये पहली बात हुई। और दूसरा परिणाम क्या निकला? आर्थिक क्षेत्र में। अब भैया आर्थिक क्षेत्र में क्या निकला? जब दोनों राज्य मिल गए, ऊपर वाले दक्षिणी और उत्तरी जब राज्य मिल गया, जब सब कुछ विकास अच्छे से होने लगा, तो क्या हुआ? उनकी जो आर्थिक संरचना थी मजबूत हुई। क्या हुई? आर्थिक संरचना मजबूत हुई, वहां पे सब चीज बेहतरीन तरीके से हुई। वहाँ बैंकिंग का विकास हुआ, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ, वहाँ पे हर वो एक चीज हुई जो होना चाहिए। इसी बलबूते पे अमेरिका क्या है? आज देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यही सब कारण से। कुछ समझ लेते हैं क्या हुआ। देखिए, औद्योगिकरण हुआ, पूंजीवाद बढ़ा, सामाजिक विषमता समाप्त हुई, कृषि में मशीनीकरण बढ़ा, श्रमिक श्रमिक वर्ग का वो हुआ, वहाँ पे रेलवे आई, टेलीफोन आया, बड़ी कंपनियों का संगठन हुआ, शिक्षा पे ज्यादा काम हुआ, वहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था सुधरी। मतलब हर वो एक काम हुआ जिससे क्या होता है? इकोनॉमी हमारी बूस्ट करती है। और तभी से क्या हुआ? धीरे धीरे वो एक संपन्न राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। और आज के टाइम पे अमेरिका एक क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में है, आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत इकोनॉमी के रूप में उभरा है। तो यही सब कारण थे जिससे क्या हुआ? अमेरिका इतने बेहतरीन पोजीशन पे आया। और ये जो मैंने कारण बताया, इन्हीं कारण की वजह से क्या हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। तो आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। जहां पे कोई दिक्कत हो आप वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे आके समझ लीजिएगा, तो और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।